हाय फ्रेंड, मैं विनोद चौधरी आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा की गई थी। सेल जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोट सेल व यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, मल्टी सेलुलर व यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर सेल जो होती हैं वो फिर दो प्रकार की होती है, एक प्लांट सेल व एक एनिमल सेल। तो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स व सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। साथियों, सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो सब यूनिट होती हैं सेल की, और सबका अलग अलग कार्य होता है और सब मिलकर क्या करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल की जब से आउटर जो लेयर पाई जाती है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल है ये एक एनिमल सेल है, इसलिए सबसे बाहर लेयर जो पाई जाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर ये प्लांट सेल होगी तो इसके चारों ओर एक लेयर और पाई जाएगी जिसको हम कहेंगे सेल वाल। एक लेयर और पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। तो सेल वाल जो होती है वो किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसके नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो होता है वो भरा होता है एक लिक्विड जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, यहाँ पे देख रहे हो आप राइबोसोम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और ये सारे के सारे जो वैक्यूल वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, और मिडिल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के भी मिडिल में पाया जाता है न्यूक्लियोलस। केंद्रक और केंद्र के बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है। तो ये आप संरचना देख सकते हो। अब हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वाल पे। सेल वाल जो होती है साथियों, उसको हम एक सेल ऑर्गेनल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते इसकी बात करें तो क्योंकि सेल वाल जो होती है वो बाद में क्या हो जाती है, डेड सेल हो जाती है। उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हो जाने के कारण, सेल्यूलोज वगैरह जमा अधिक होने के कारण वो क्या हो जाती है, डेड सेल हो जाती है। इसलिए उसको हम सेल ऑर्गेनल नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये मैंने आपको बताया प्लांट सेल के बाहर पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली को क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को घेरे रखती है और सेल को मजबूती व सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि पौधे की जो जड़ें होती हैं, जो जड़ों की दीवारें होती हैं, उसकी ये रक्षा करती है, क्योंकि ये मिट्टी में गहराई तक जाती है, और मिट्टी में गहराई तक जाती हैं तो कहीं इनको कोई किसी तरह का डैमेज ना हो जाए, इसलिए इनकी रक्षा करने का कार्य करती है। इसके अलावा ये फिल्टर का कार्य करती है, जो सेल के अंदर बाहर अणुओं को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। तो ये थी हमारी सेल वाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन जो है साथियों, ये क्या होती है, एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है। जबकि सेल वाल मैंने आपको बताया नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ये जो होती है ये एनिमल के अंदर सबसे बाहर पाई जाती है, जबकि प्लांट के अंदर क्या होती है, सेल वाल के नीचे पाई जाती है। तो ऐसा सिस्टम इसमें पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये भी पदार्थों को आवागमन को, उनके जो विनिमय को क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कंट्रोल करने का कार्य करती है। ये जो होती है साथियों, ये सेल्यूलोज, ये जो होती है ये सब फास्फोलिपिड की बनी होती है, जबकि कोशिका भित्ति मैंने बात की थी सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है जो फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, और सेल में जो संतुलन का कार्य है उसको करती है। इसके अलावा ये जो परिवहन का कार्य करती है, एक्टिव इनएक्टिव परिवहन जो होता है उसका कार्य ये करती है। तो ये दोनों मेम्ब्रेन होगी हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म जो है साथियों, दोनों मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। एक लिक्विड जैसा द्रव होता है, लसलसा द्रव होता है। ये भी एक लिविंग होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से कोशिकांग भी पाए जाते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, हमारा जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये जो होता है सेल के मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और कोशिका की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन, जो सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की गतियाँ भी होती रहती हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की गतियाँ, जिंक गतियाँ होती रहती हैं, सर्कुलर गतियाँ होती रहती हैं, मतलब एक साइटोप्लाज्म घूमता रहता है। तो ये थी साथियों हमारी सेल, जिसके अंदर हमने बात की कि सेल में जो होते कितने पार्ट होते हैं। तो सेल में मैंने बताया आपको कि सबसे बाहर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सबसे बाहर आप यहाँ पे देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, ये प्रेजेंट रहती है। और इसके बाद में इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, और साइटोप्लाज्म में बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं।